हेल्दी पर्सनालिटी, स्वस्थ व्यक्तित्व, इसका पहला पार्ट। पीपुल विथ हेल्दी पर्सनालिटीज आर दोज हु आर जज्ड टू बी वेल एडजस्टेड। इसका मतलब होता है, स्वस्थ व्यक्तित्व का मतलब होता है, स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। इस हेल्दी पर्सनालिटी का जो महत्व है हमारे समाज में, मूल निवासी बहुजन के लिए खास करके, उसका महत्व यही है कि ये समाज हजारों वर्षों से गुलाम रहा है। गुलामी के कारण उनका जो व्यक्तित्व है रोगी हो गया है, यानी वो स्वस्थ व्यक्तित्व के मालिक नहीं रहे। तो स्वस्थ व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ व्यक्तित्व होता क्या है, हेल्दी पर्सनालिटी होती क्या है। तो स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, ये पहचान है, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। The core of the healthy personality is an image of the self that the individual can accept and live with without feeling too guilty, anxious or hostile, without being self-defeated or destruction of others. स्वस्थ व्यक्तित्व का केंद्रीभूत तत्व है, कोर एलिमेंट है खुद के बारे में व्यक्तित्व की सोच। अपने बारे में व्यक्ति क्या सोचता है, खुद के बारे में व्यक्ति की सोच ये है, खुद के बारे में व्यक्ति की सोच क्या है, ये जिसे वह स्वीकार करता है और अपनी ज़िंदगी जीता है बिना आत्मग्लानि के, बिना चिंता के, किसी के प्रति शत्रुता न रखते हुए, अपने को पराजित ना मानते हुए अथवा किसी को नष्ट ना करते हुए। जैसे एक रामचरितमानस की एक लाइन है, कौन नृप होहि हमें कहानी, चेरी छाड़ी न होहि रानी। मतलब एक कैरेक्टर है जो ये कहता है कि कौन नृप होहि हमें कहानी, चेरी छाड़ी न होवे रानी। अरे कोई भी राजा हो जाए, मुझको तो नौकर ही रहना है, चेरी रहना है, मुझको तो नौकर ही रहना है, नौकरानी बन के रहना है, इसलिए मुझे क्या चिंता। ये व्यक्तित्व का मसला है और स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए इसीलिए ज़रूरी है इन सब बातों को जानना। There are thus two essentials to a healthy personality. There are thus the two essentials to a healthy personality. इस प्रकार स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए दो बातें जरूरी हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए दो बातें जरूरी हैं। The first is that the person must not only play his role in life satisfactorily, but he must derive satisfaction from it. पहली बात यह है कि व्यक्ति को न केवल जीवन में संतोषजनक भूमिका निभानी चाहिए, जीवन में संतोषजनक भूमिका निभानी चाहिए, अपितु उससे संतोष भी प्राप्त करना चाहिए, यानी सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त करना चाहिए, यानी उसकी जो भूमिका है सेटिस्फैक्टरली होनी चाहिए समाज में। और दूसरा जो है उससे वो सेटिस्फैक्शन डेराइव करे, मतलब संतोष जो है वो प्राप्त करे। ये पहली बात है, स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए जरूरी है ये। The second essentials to a healthy personality is that the person must play his role in life to the satisfaction of others. स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए दूसरी जरूरी बात यह है कि व्यक्ति की भूमिका दूसरों के लिए भी संतोषजनक होनी चाहिए, नहीं दूसरे लोग भी माने कि नहीं इसका व्यवहार जो है, इसकी भूमिका जो है संतोषजनक है, सेटिस्फैक्टरली है। ये दो बातें जो हैं स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, स्वस्थ व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं?
तो पहली विशेषता है रियलिस्टिक सेल्फ अप्राइजल। रियलिस्टिक सेल्फ अप्राइजल मतलब होता है यथार्थ आत्म मूल्यांकन। यथार्थ आत्म मूल्यांकन, वो अपना जो मूल्यांकन है सही तरीके से व्यक्ति करे, सही करे, गलत ना करे। सेकंड है रियलिस्टिक अप्राइजल्स ऑफ सिचुएशंस। इसका मतलब हालात का सही मूल्यांकन, किस तरह के हालात हैं हमारे अगल बगल, उसका वो मूल्यांकन सही तरीके से करे। जो स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो हालात का सही मूल्यांकन करते हैं। थर्ड है रियलिस्टिक इवोल्यूशंस ऑफ अचीवमेंट्स। रियलिस्टिक इवोल्यूशंस ऑफ अचीवमेंट, थर्ड का मतलब ये हुआ उपलब्धियों का सही मूल्यांकन। जो वो ज़िंदगी में उपलब्धि प्राप्त कर रहा है उसका मूल्यांकन वो सही तरीके से करे, सही करे, गलत मूल्यांकन वो ना करे। फोर्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, इसका मतलब सच्चाई को स्वीकार करना, जीवन में की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना, स्वीकार करके चलना। फिफ्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको वो अच्छे से निभाए, ये ज़रूरी है स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए, हेल्दी पर्सनालिटी के लिए। छठा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है, छठा जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत ना पड़े, काम जो भी काम कर रहा है उसमें खुद उस काम को करे, कोई बार बार हस्तक्षेप करे, उसको केवल गाइड ही करता रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार गाइड कर दिया तो बहुत है, उसको सेल्फ काम करना चाहिए, ये स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। सेवेंथ है एक्सेप्टेबल इमोशनल कंट्रोल। एक्सेप्टेबल इमोशनल कंट्रोल, इसका मतलब है संवेगात्मक नियंत्रण को स्वीकार करना। संवेगात्मक नियंत्रण को स्वीकार करना। संवेग मतलब हंसी खुशी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब चीज़ों पर नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तित्व वाले ये काम करते हैं, यानी अपनी हंसी खुशी गुस्सा सब पर जो है नियंत्रण करते हैं, आपे से बाहर नहीं हो जाते हैं। आठवां है गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। अब उसकी ज़िंदगी का एक लक्ष्य होता है, उसकी तरफ उसका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, गोल ओरिएंटेशन। नाइन्थ है आउटर ओरिएंटेशन। आउटर ओरिएंटेशन, इसका मतलब हुआ बाह्य उन्मुखीकरण। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसकी तरफ भी उसका ध्यान रहना चाहिए, केवल अपने में खोए हुए नहीं रहना चाहिए। 10वां है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सामाजिक रूप से स्वीकार होना। जो वो व्यवहार कर रहा है समाज में लोग उसको स्वीकार करें, उसको अच्छे से स्वीकार करें, ये जरूरी है। 11वां है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन। हर आदमी के जीवन का एक दर्शन होता है, तो उसके जीवन का क्या दर्शन है उसको बनाना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्तित्व वाले होते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनका एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी उनके जीवन में होती है। वो तर्क से कोई बात सोचते हैं, तर्क से कोई, फिलॉसफी मतलब ये होता है तर्क से कोई बात सोचते हैं, जो तर्क पर नहीं बैठती है उसको नहीं सोचते हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि ताली थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, तो जो स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग हैं उन्होंने ताली थाली नहीं बजाया, क्योंकि उनको पता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ मतलब कि तर्क से हमको सोचना है। कहीं ताली थाली से कोरोना भागता है क्या? लेकिन वो मोदी जी शायद टेस्ट कर रहे थे कि हमारे भारत देश में कितने लोगों की पर्सनालिटी अभी स्वस्थ है कि नहीं है। और 12वां है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, वो आदमी को प्रसन्नता फील करना चाहिए। सुख दुख तो ज़िंदगी में लगा रहता है, सुख दुख हर दुनिया में जो आदमी पैदा हुआ है तो दुख तो रहेगा, लेकिन उसको हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्रसन्न रहता है वो स्वस्थ व्यक्तित्व वाला होता है, जो दुखी रहता है वो स्वस्थ व्यक्तित्व वाला नहीं होता है,